हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। देखिए बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पूरा जीओसी कंप्लीट किया, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आएगा अगला चैप्टर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पूरा हम यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करेंगे। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, हाइड्रोकार्बन मीन्स नाम से क्लियर है, पहले भी बता चुके हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्या बताया बच्चों कि जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन हमारे डेली लाइफ में इनका यूज बहुत ज़्यादा है, लाइक सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा प्लास्टिक, पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, कुछ ड्रग्स भी आती हैं, ये सब हमारे डेली यूज में या डेली लाइफ में ये सब यूज होते हैं। ये सब हाइड्रोकार्बन, यानी जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। पेट्रोल क्या है, दैट इज हाइड्रोकार्बन। सीएनजी, पीएनजी, ठीक है। एलपीजी जो हम घर में यूज करते हैं, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो एलपीजी होती है उसमें बेसिकली मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इनका क्या होता है, मिक्सचर होता है। आगे बात करेंगे हाइड्रोकार्बन डिवाइडेड इन टू पार्ट, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड, या हम कह सकते हैं दोज हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं वो होते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आईयूपीएसी में जनरल में क्या बोलते हैं, एल्केन, CnH2n+2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ये क्या है, एल्केन। तो इनको आईयूपीएसी में क्या बोला जाएगा या क्या लिखेंगे, इनको एल्केन नाम लिखेंगे। और एटलीस्ट आपको 10 तक यानी 10 तक एल्केन याद होने चाहिए। CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8 H18 और C9H20 एंड C10H22। देखिए, इनके नाम की बात करें तो 1 कार्बन, दिस इज मीथेन, 2 कार्बन ईथेन, इसी तरह से 3 कार्बन प्रोपेन और 4 कार्बन ब्यूटेन, और ये 5 कार्बन हो जाएगा बच्चों पेंटेन, और ये हेक्सेन, हेप्टेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन, डेकेन। ये देखिए, तो ये 10 तक आपके एल्केन लिखी हुई है। दिस इज कॉल्ड क्या, होमोलॉगस सीरीज। इसको बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज, सजाती श्रेणी। आगे भी होते हैं 11 कार्बन अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, लाइक दिस। नोट कर ले, तो ये सब क्या लिखे हुए हैं, दीज आर एल्केन्स। और यही बेस है, इसी के अकॉर्डिंग या इसी के आधार पे आगे हम इनकी नेमिंग भी जो कंपाउंड की करेंगे वो इसी हिसाब से करेंगे। तो 10 तक आपको एल्केन याद होना चाहिए। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया एल्केन। अब बात आती बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप एक आता है इसी में, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, ये होता है एल्किल ग्रुप। देखिए, एल्किल ग्रुप की बात की जाए तो क्या होगा बच्चों, व्हेन 1 हाइड्रोजन रिप्लेसेस फ्रॉम एल्केन कन्वर्टेड इनटू एल्किल ग्रुप। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें या एक हाइड्रोजन हटा दें तो बच्चों बन जाएगा एल्किल ग्रुप। लाइक मीथेन, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मीथेन। इससे एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो इसकी एक वैलेंसी भी फ्री हो जाएगी, क्योंकि कार्बन जो होता है, ये देखिए हमने बताया था पहले भी,
टेट्रावैलेंट, कार्बन कहीं भी आएगा उसकी वैलेंसी कम ज़्यादा नहीं होगी। टेट्रावैलेंट यानी कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होगी। ये देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज मीथेन, CH4 लिखा हुआ है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो ये वैलेंसी आपकी फ्री हो जाएगी और ये बन गया मेथिल ग्रुप। क्या बन गया बच्चों? मेथिल, दैट इज एल्किल हो गया। अब ये मीथेन नहीं है, मीथेन नहीं, दैट इज मेथिल ग्रुप, ये मीथेन था। इसी तरह से C2H6 इथेन होता है, बट एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा C2H5, दिस इज क्या? एथिल ग्रुप। क्या हो गया? एल्किल, एथिल। C3H8 प्रोपेन, तो C3H7 एक वैलेंसी फ्री हो गई, दैट इज क्या? प्रोपिल। क्या बन गया? प्रोपिल। तो इस तरह से जैसे एल्केन है वैसे मीथेन इथेन की जगह मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्जिल, दैट इज क्या? एल्किल ग्रुप। तो ये होंगे बच्चों एल्किल ग्रुप। फिर से ध्यान दीजिए, व्हेन वन हाइड्रोजन रिप्लेसेस फ्रॉम एल्केन कन्वर्टेड इनटू एल्किल ग्रुप। अब बात ये आती है बच्चों कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? रिप्लेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको आगे कोई भी इसमें ग्रुप जोड़ना है, सपोज आपको OH ग्रुप लगाना है, तो आप यहाँ पर CH4 यानी CH4OH नहीं लिख सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप CH4OH लिख देंगे इट मीन्स कार्बन की वैलेंसी हो गई 1 2 3 4 5, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो आप CH4 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिख सकते हो? CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल। तो यहाँ से जब आप हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे एक वैलेंसी फ्री होगी, तभी आप यहाँ पर कोई भी ग्रुप जोड़ेंगे। दिस इज CH3OH, दिस इज द करेक्ट कंपाउंड। ये आपको लिखने का तरीका है, CH4OH नहीं लिखा जाएगा बच्चों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होगी। तो जब तक आप हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं करेंगे आप कोई भी ग्रुप उसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ से H हटा, उसकी जगह OH आ गया। मेथिल अल्कोहल C2H5OH लिख सकते हो, एथिल अल्कोहल C2H6OH नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ फिर वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर वैलेंसी का विशेष ध्यान रखना है। तो उसका सिर्फ केवल पर्पज है कि कार्बन की वैलेंसी मेंटेन करने के लिए, यानी एक वैलेंसी फ्री करने के लिए आपको एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना पड़ेगा। किससे? इन एल्केन से, तभी आप कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये तो बात हो गई बच्चों कि एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, तो जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं वे हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को IUPAC में अगर बात करें तो एल्केन कहते हैं और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसके बाद हमने बताया एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप मींस क्या बताया कि अगर हम एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा बच्चों? एल्किल ग्रुप। क्या हो जाएगा? एल्किल ग्रुप। और उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 होगा। यहाँ पर देखिए NCERT में कुछ कंपाउंड दिए हुए, उनके नेमिंग की बात करें तो पहला है 3445, 3445 टेट्रामेथिल। क्या लिखा है? टेट्रामेथिल, टेट्रामेथिल हेप्टेन, हेप्टेन। NCERT के एग्जाम्पल पे क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा है 25 डाईमेथिल हेक्सेन, 25 डाईमेथिल हेक्सेन, डाईमेथिल हेक्सेन। देखिए इनके कंपाउंड्स बनाते हैं, ये IUPAC नेम लिखा हुआ है, वेरी सिंपल। सबसे पहले पहला कंपाउंड क्या है? टेट्रामेथिल हेप्टेन। तो आप 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन लेंगे, 4 5 6 7। ये देखिए 7 कार्बन, 3 4 4 1 2 3। एक मिथिल 3 पे लगाएंगे, 2 मिथिल कहाँ पे लगाएंगे? 4 पे, और एक मिथिल लगाएंगे 5 पे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे, बताया था कार्बन टेट्रावैलेंट होता है तो 1 यानी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। 1 2 तो क्या आ जाएगा? CH2। यहाँ पर 1 2 3 यानी क्या आ जाएगा? CH1 यानी ये क्या हो जाएगा? CH3। जो बीच वाली वैलेंसी है वो बच्चों दोनों कार्बन के साथ काउंट की जाएगी। यहाँ पर 1 2 3 मीन्स क्या? 1 2 3 4, ऑलरेडी इसकी वैलेंसी 4 है। इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं करेंगे। 1 यानी CH3, 1 यानी CH3, 1 2 3 यानी CH, 1 CH3, 1 2 मीन CH2, 1 यानी CH3।
ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट वेरी सिंपल, 2,5 डाई मेथिल हेक्सेन, 2,5 डाई मेथिल हेक्सेन। देखिए 6 कार्बन का क्या लेंगे, हेक्सेन, ये देखिए ये हो गया हेक्सेन। अब क्या लिखा है 2,5, एक मिथिल लगाएंगे 2 पे, 1 2 3 4 5 और एक मिथिल लगाएंगे 5 पे, तो यहाँ फिर हाइड्रोजन बैलेंस कर देंगे, CH3 1 2 3 यानी CH, CH3 1 2, समझ गए होंगे अब तक, CH2 1 2 3 यानी CH। यहाँ एक भी हाइड्रोजन अगर आप कम ज़्यादा कर देंगे तो आपका कंपाउंड गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो यहाँ पर टेट्रावैलेंट ही होंगे कंपाउंड। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी ही आप हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करेंगे। तभी कहीं पर CH3 लिखा है, कहीं CH लिखा है, कहीं CH2 लिखा है, कहीं C लिखा है। यहाँ पर हमें जितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी जिससे उसकी वैलेंसी 4 पूरी हो जाए, वो उतने ही आप हाइड्रोजन वहाँ पर अटैच करेंगे। तो इस तरह से नाम है। नेक्स्ट है 3 एथिल पेंटेन। बच्चों अगला है 3 एथिल पेंटेन। अगर इस कंपाउंड की बात की जाए तो वेरी सिंपल, यहाँ पर एक टेबल भी दी है, उसके भी कुछ कंपाउंड लिखे हुए हैं, उनके IUPAC नाम भी देना है, वो भी लिख सकते हो। क्या है आपका 3 एथिल पेंटेन, तो 3 एथिल पेंटेन, 3 एथिल पेंटेन। बच्चों दूसरा क्या है 5 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन, 3 मेथिल हेप्टेन। पहले कोशिश करिए खुद करने की, कैसे करेंगे जल्दी करिए, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने। ये NCERT में क्वेश्चन दिए हुए, क्योंकि हम पहले बता चुके हम यहाँ पर NCERT को फॉलो कर रहे हैं और ऑन द बेसिस ऑफ NCERT ही हम काम करेंगे। तो देखिए पहला 3 एथिल पेंटेन, सबसे पहले 5 कार्बन, ये देखिए ये हो गया पेंटेन, 1 2 3 पे क्या लगा देंगे एथिल, C2H5, ये हाइड्रोजन बैलेंस कर देंगे, CH3 CH2 CH CH2 और CH3, ये हो गया आपका 3 एथिल पेंटेन। नेक्स्ट है 5 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन। हेप्टेन मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 3 पे मेथिल 1 2 3, ये देखिए 3 पे मेथिल लगा दिया, 5 पे एथिल 1 2 3 4 5 और 5 पे लगा दिया एथिल, बस इसके हाइड्रोजन बैलेंस कर देंगे, मीन CH3 CH2 बच्चों CH CH2 CH CH2 एंड CH3। तो ये तो बात हो गई आपके इसके IUPAC की या इसके नेमिंग की। आगे आइए कुछ और बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसमें किस टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। अगर हम बात करें कि एल्केन में आइसोमेरिज्म कैसी होगी, तो आपको मालूम है इसमें बच्चों चेन आइसोमेरिज्म होगी। कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? चेन आइसोमेरिज्म। कैसे, उसकी भी बात कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म ये आपको डिटेल अलग क्लास में हम बता चुके हैं, ठीक है। कंपाउंड्स कंटेनिंग सेम मॉलिक्यूलर and structural formula but different their physical and chemical properties are known as isomer and the phenomena is known as isomerism। ये पहले हम आपको डिस्कस कर चुके, उसमें भी चेन आइसोमेरिज्म भी बता चुके। आइसोमेरिज्म इज 2 types, that is structural isomerism and second is the stereoisomerism। structural isomerism में कई पार्ट थे, उसका सबसे पहला पार्ट था चेन आइसोमेरिज्म, इसके बाद आपको बताया था पोजीशन आइसोमेरिज्म, देन बताया था फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, लाइक दिस। ये हम आपको अलग से क्लास में बता चुके। तो पहले अगर बात करें एल्केन में तो चेन आइसोमेरिज्म होगी बच्चों। और चेन आइसोमेरिज्म क्या होती? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन द कार्बन चेन। कैसे? अगर हम बात करें यहाँ C5H12 दैट इज पेंटेन, तो आपसे पूछा जाए अगर कि नंबर ऑफ आइसोमर, ये भी निकालना बताया था। फिर से देख लीजिए कि आप किसी कंपाउंड के नंबर ऑफ आइसोमर कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ आइसोमर निकालने का एक तरीका है क्या कि आप सबसे पहले 5 कार्बन का नॉर्मल कंपाउंड यानी स्ट्रेट कंपाउंड बनाएंगे, CH3 CH2 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 CH3, इसका कॉमन नेम है N पेंटेन यानी नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। जब आप सेकेंड कंपाउंड या सेकेंड आइसोमर बनाएंगे तो देखिए क्या करना है आपको, एक कार्बन चेन छोटी कर देना है, बचे 4 कार्बन, उस कार्बन को इसी में जोड़ना है। बट
फर्स्ट और लास्ट कार्बन से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट और लास्ट कार्बन से बच्चों जोड़ देंगे तो यही ऊपर वाला कंपाउंड मिल जाएगा। इसलिए इसको छोड़कर आप यहाँ जोड़ दीजिए CH3 CH2 और CH3 CH3। इसका IUPAC नेम 1,2 मेथिल ब्यूटेन, और अगर कॉमन नेम की बात करें तो आइसोपेंटेन ये होगा बच्चों। इसके बाद फिर देखिए अगला आइसोमर बनाने के लिए फिर हम 4 कार्बन की चेन लेंगे, और हमने बताया फर्स्ट और लास्ट कार्बन से नहीं जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ के देख लिया। अब इस कार्बन से अगर जोड़े तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग इधर से हो जाएगी, इधर से ये ग्रुप नज़दीक हो जाएगा साइड चेन, ये साइड चेन इधर से नज़दीक होगी तो 1 2 ये 2 मेथिल ब्यूटेन, और ये ऊपर बन चुका है 2 मेथिल ब्यूटेन, यानी इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही सेम कंपाउंड है। इसका मतलब अब आपका 4 कार्बन की चेन में कोई भी आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। फिर क्या है, आगे आप फिर 1 कार्बन कम कर देंगे मेन चेन में, और 2 कार्बन जो आपने कम किए उसको इसी मेन चेन में जोड़ना है, बट यहाँ पर भी फर्स्ट और लास्ट कार्बन से नहीं जोड़ोगे। अब हमारे पास केवल बीच वाला कार्बन बच्चों, तो ये देखिए यहाँ पर बीच वाले कार्बन से दोनों जोड़ देंगे। इसका IUPAC नेम होगा 2,2 डाइमिथिल प्रोपेन, और अगर इसके हाइड्रोजन की बात की जाए तो CH3 CH3 CH3, इसका कॉमन नेम होगा नियोपेंटेन। तो इस तरह से पेंटेन के कितने आइसोमर हो गए, 3 आइसोमर। पेंटेन के 3 आइसोमर बनेंगे, इनमें चेन आइसोमेरिज्म होगी। क्यों, यहाँ पर सब में कार्बन एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है। यहाँ पर सारे कार्बन एक सीधी चेन में जुड़े, यहाँ पर 1 कार्बन साइड में, यहाँ पर 2 कार्बन साइड चेन में आ गए, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये चेन आइसोमेरिज्म है इनमें, यानी कि ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई पेंटेन की। ध्यान रखेंगे पेंटेन के कितने आइसोमर बनेंगे, 3। कैसे बनाएंगे उसका भी हमने आपको तरीका बता दिया, पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। आइए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए NCERT में फिर दिया हुआ है क्या, C6H14। अगर आपसे कहा जाए कि C6H14 यानी हेक्सेन, इसके नंबर ऑफ आइसोमर निकालने को, तो वेरी सिंपल, नंबर ऑफ आइसोमर कैसे निकालेंगे अभी आपको बताया था कि किस तरह से आप सिस्टमेटिक एक सीक्वेंस से अरेंज करते जाइए, आपको एग्जैक्ट आइसोमर मिल जाएंगे। बट सबके IUPAC नाम जरूर लिखते जाएंगे। क्यों, अगर नाम नहीं लिखेंगे तो एक कंपाउंड को आप 2 बार लिख जाओगे, पता नहीं चलेगा, नाम से वो आपको पकड़ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्ट्रेट चेन, ये देखिए 6 कार्बन की, यहाँ पर क्या हो गया, ये हेक्सेन। सबसे पहले यहाँ पर IUPAC नाम लिखते जाएंगे, हाइड्रोजन CH3 CH2 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 एंड CH3। फिर सेकेंड आइसोमर के लिए हमने बताया था मेन चेन से 1 कार्बन कम कर देंगे, तो मेन चेन बची 5 कार्बन की, उस कार्बन को इसी में ऐड करना है, बट फर्स्ट और लास्ट कार्बन से नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ से जोड़ दिया, ये देखिए हाइड्रोजन लगा देंगे CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3, तो 1 2 ये इसका IUPAC नेम होगा 2 मेथिल पेंटेन। क्या हो जाएगा, 2 मेथिल पेंटेन बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट इसके बाद फिर यहाँ पर अभी 5 कार्बन की चेन लेंगे, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट लास्ट से नहीं जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ लिया। अब इसके बगल में जोड़ के देख लेते हैं, तो 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, ये 3 मेथिल पेंटेन। हाइड्रोजन लगा सकते हो CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, तो ये हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन। नाम बदल जाएगा तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। देन फिर आप क्या करेंगे, फिर अभी 5 कार्बन की चेन लेके चेक कर ले, यहाँ फर्स्ट लास्ट से जोड़ना नहीं, यहाँ जोड़ लिया, यहाँ जोड़ लिया, यहाँ जोड़े, तो अब नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2 2 मेथिल पेंटेन, और 2 मेथिल पेंटेन बन चुका है। इट मीन्स ये और ये कंपाउंड सेम है। इसका मतलब अब आपका 5 कार्बन की चेन में कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा। फिर अब 1 कार्बन चेन और छोटी कर देंगे, बचे 4 कार्बन। अब 2 कार्बन इसी में बच्चों आपको जोड़ना है, तो फर्स्ट लास्ट से नहीं जोड़ेंगे, तो यहाँ से दोनों जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 2 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। हाइड्रोजन आप इसको लगा लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्या करेंगे, यहाँ पर फिर 4 कार्बन की चेन लेंगे, यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4। अब दोनों कार्बन फिर जोड़ने, फर्स्ट लास्ट से नहीं, इससे जोड़ लिया, इससे अगर दोनों जोड़ दे
तो नंबरिंग क्या हो जाएगी, इधर से हो जाएगी 1 2, फिर ये 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। इसका मतलब यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक कंडीशन हो सकती है, एक इस कार्बन से एक कार्बन इससे जोड़ दे, नाम बदल जाएगा 1 2 3 4, यानी 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन, 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन। बच्चों क्या हो जाएगा, 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन। तो ये आपके बन गए कितने आइसोमर, 5। अब आप कुछ भी कितनी भी कोशिश कर लें, 5 से ज़्यादा आइसोमर पॉसिबल नहीं होंगे, 5 से ज़्यादा यहाँ पर आप आइसोमर नहीं बना पाएंगे। तो ये प्रोसेस है, इस तरह से आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइसोमर निकाल सकते हैं। बच्चों इसको नोट कर ले, तो हेक्सेन के कितने आइसोमर बन गए, 5। कौन कौन से बनेंगे वो आपने देख लिया, इस तरह से आप आइसोमर करेंगे। तो ये तो बात हो गई एक तरह से जस्ट क्या, केवल जनरल किसका, एल्केन का। अब इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे हम, एल्केन की प्रिपरेशंस और प्रॉपर्टीज, उसमें कौन कौन सी रिएक्शन है, कैसे किन किन रिएक्शन से हम एल्केन को बना सकते हैं, और कौन कौन सी रिएक्शन उसमें हमको पढ़नी है, उनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम सारी चीज़ें यहाँ पर एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज केवल हाइड्रोकार्बन में हमने क्या पढ़ा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें भी क्या, एल्केन, एल्केन का केवल जनरल किस तरह की उसकी नेमिंग होगी, कैसे उसके लिखे जाएंगे कंपाउंड्स, और उसमें आइसोमेरिज्म कैसे होगी, और कैसे नंबर ऑफ आइसोमर हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास बस केवल यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन, यानी डिफरेंट मेथड टू प्रिपेयर एल्केन, यानी एल्केन बनाने के डिफरेंट मेथड, कई तरीके से बना सकते हैं हमने बताया, वो हम एक एक करके रिएक्शन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास केवल यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।